है, चलिए हमने कल कल जो किया था, हमने डेट और टाइम कर लिया था, राइट? अगर आप एक बार उसको खोलो जरा, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओ, पावर क्वेरी लाओ। एक मिनट, ये ना पावर क्वेरी को कहां से पहुंचते हैं? एक गेट डेटा है और दूसरा ट्रांसफॉर्म डेटा है। ट्रांसफॉर्म डेटा कहाँ है? बिल्कुल बीच में है आपके मेन्यू के, बिल्कुल बीच में। सर, क्वेरी, ये आ गया है ऊपर का जो स्क्रीन हाँ शेयरिंग का ना, वो उसको, हाँ उसको पकड़ के ना साइड में कर दो, वो हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है वो। ओके ओके, को साइड में नहीं तो नीचे में कहीं रख दो। हाँ ठीक है। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म डेटा से उसको खोलो और ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन ले लो, पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। सो कल हम लोगों ने गाइस क्या क्या देख लिया वो एक बार नजर मारते हैं यहाँ पे। ये दो दो टाइप के डेटा हम लेके आ गए थे। डेट पे हमने काम कर लिया था, नंबर पे काम कर लिया था, टेक्स्ट पे काम कर लिया था, राइट? डेट में आप लोग अब अपने आप कर लोगे, कुछ उसमें और बताने की जरूरत है क्या? डेट कहां पर है? आप ट्रांसफॉर्म पे, ऐड कॉलम पे क्लिक करो, ऊपर जाओ, ट्रांसफॉर्म या ऐड कॉलम पे क्लिक करो, डेट वाली पोर्शन में जाओ, राइट? इसमें एज हमने निकालना देख लिया था, वीक के पार्ट, डे के पार्ट, क्वार्टर, मंथ, ईयर। उसके बाद नीचे है आपका सब्सट्रैक्ट डेज, हमने कर लिया था, राइट? कंबाइंड डेट एंड टाइम की जरूरत कम ही पड़ती है कि डेट और टाइम दोनों को एक ही में जोड़ दो, दो कॉलम्स को लेके। उसके बाद नीचे अर्लीस्ट और लेटेस्ट है। अर्लीस्ट और लेटेस्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, जहां 4-5 डेट हो, सबसे पुरानी डेट कौन सी है, सबसे नई डेट कौन सी है, राइट? तो आई बिलीव कि आप लोग कर लोगे, या आप चाहते हो कि थोड़ा एग्जांपल्स करें? तो ये अर्लीस्ट और लेटेस्ट तो ग्रेड आउट है। नहीं नहीं, वो एक ही डेट में अर्लीस्ट लेटेस्ट कैसे बताएगा? दो डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना। तुम्हारे अच्छा, पास इस टेबल में डेट ही एक है, एक ही कॉलम है। ओके। हाँ हाँ हाँ, नहीं, एक कॉलम के अंदर नहीं, हाँ एक रो में वन सेट ऑफ डेटा है, राइट? एक्सेल की तरह इसकी भी स्टोरी उस मामले में सेम है, एक रो में एक डेटा है। उसके बाद तुम्हें देखो, मैं दिखाता हूँ कहां से आएगा। नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं मैं। दूसरी टेबल्स पे क्लिक करो। अच्छा आ गए मैम, चलो गुड है। दूसरी टेबल्स पे क्लिक करो जहां मोर देन वन कॉलम हो, इसमें नहीं। हाँ, और दूसरी देखो, और एक देखो। हाँ, अब इसमें चारों कॉलम ले लो और देखो, सारे के साथ वो आपके अर्लीस्ट लेटेस्ट आ जाएंगे। कीप सेलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स। लेट हो गए मैम आज आप म्यूट पे भी हैं। छोटी सी क्लास है, आप लोग तो अनम्यूट करके रहो, कोई शोर मचाएगा तो मैं मना कर दूंगा। सर म्यूट नहीं है सर। अच्छा, अब वॉल्यूम कम रहा होगा। ये देखा क्या आपने? पूजा देखा कैसे क्या हुआ? इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आया क्या बात हो रही थी जब मैं कह रहा था कि एक से ज्यादा डेट लेनी है? ये रो में कंपेयर करता है, कॉलम में हाँ, कंपेयर नहीं करता। करेक्ट 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 करेक्ट। कॉलम का सम भी नहीं करता है नीचे जाके वो, राइट? तो एक्सेल में कुछ मामलों में ये अलग है, ठीक है? हाँ, अच्छा, तो कभी भी कॉलम के ऐसे कोई फंक्शंस नहीं होंगे क्या, या आगे जाके मिलेंगे? नीचे नीचे कि अगर आपको कॉलम में हम कल आप उस दिन नहीं थे क्या जब मैंने सम वगैरह करके दिखाया था स्टैटिस्टिक्स टूल्स में? दूसरे स्टेप में दूसरी जगह जाके दिखाता है वो। एक बार नंबर वाला खोलिए एक जगह, नंबर वाले दिन ही शायद आप लेट थे क्या? ऊपर ऊपर, हाँ, जैसे इसमें नंबर्स ले, नंबर ऑफ डेज को क्लिक करिए, लास्ट कॉलम को क्लिक करिए, आपको इसका सम चाहिए, यहाँ पे नहीं, उसमें जाइए स्टैटिस्टिक्स में, और ये आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि ऐड कॉलम में तो कॉलम ऐड करना है, वो कर नहीं पाएगा। अब आप जाइए नंबर्स ग्रुप में, स्टैटिस्टिक्स पे सम को क्लिक करिए, तो ये पूरी सब कुछ डेटा गायब हो जाएगा, वो आपको एक जगह सम दिखाएगा। क्लिक करिए, ये आया 1560, राइट? इसका आखिरी स्टेप काट दीजिए उसमें जाके। ओके, ठीक है। तो इसमें ये फीचर नहीं है कि नीचे मैंने सम निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, वो यहाँ नहीं होगा। अच्छा, और इनफैक्ट वो पूरी पावर बीआई में कहीं नहीं होगा, ना पावर क्वेरी में कहीं होगा। लास्ट में आपको सम देखना है तो आप विजुअल्स में जाके वो सब देख पाओगे। जब विजुअल्स बनाएंगे तो वहाँ टोटल सेल्स, टोटल काउंट ऑफ सेल्स, डिस्टिंक्ट काउंट, वो सारे फंक्शंस विजुअल्स में काम करेंगे। जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज नहीं होगी कि आप कॉलम्स का नीचे सम लगा लो, एवरेज लगा लो, मैक्स लगा लो, वो नहीं होगा। ओके, गॉट इट। मैम ठीक चल रहे हैं हम लोग या हम आगे भाग गए हैं? आप नहीं, मैंने अभी खोला है सर। आई एम जस्ट
हम अभी डेट वाले कॉलम टेबल पे काम कर रहे हैं ना सर? टेबल हाँ, कौन सा था वो? डेट वाली पे मैंने वो अर्लीस्ट और लेटेस्ट दिखाया है। एक बार दिखा दीजिए पूजा, कौन से टेबल में आपने अर्लीस्ट कहा था? शायद नीचे नहीं, वाले में। एक मिनट एक मिनट। 24 Was नंबर it जो टेबल है ना, टेबल नंबर 24, 24? ओके ओके उसमें सारे डेट्स को सिलेक्ट करके आप अर्लीस्ट लेटेस्ट ये सब निकाल सकते हो। ओके सिंपल है, कुछ खास नहीं है। ओके, क्योंकि ठीक इसमें है। क्या है ना कि बस आपको पढ़ लेना है कहाँ पे क्या है, ये बस आपको मालूम है, इट्स डन, डन केस। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोग को करा दूं, मेरे बाद में क्लास के बाद ध्यान आता है कि क्या ये एक्सेल में कैसे होता है, ये आप लोग देखना चाहोगे क्या? कि एक्सेल में यही काम करना हो तो कैसे करोगे आप? डू यू वांट टू सी दैट? Yes. ये आप लोग को आइडिया है? अर्लीस्ट वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, जितनी भी चीजें अभी आपने पढ़ी है, मैं उस दिन आपको पहले दिन ही बोला था, पावर क्वेरी के अंदर जितनी भी आप चीजें सीखोगे ये सब की सब एक्सेल के अंदर हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल देखना है क्या? हाँ Yes, sir. सर। आप एक एक्सेल कोई सी भी खोल लो, अपने उसमें जाओ जहां मैंने एक्सेल फाइल्स दी हैं, राइट, एंड ओपन एनी वन ऑफ द फाइल्स। नीचे से फोल्डर पे क्लिक करो जहां से आप डेटा उठा रहे हो। हाँ ठीक है, ये कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स ले रहे, एक्सेल इज रनिंग इनटू प्रॉब्लम। इसको क्या हो रहा है? अच्छा चलिए, खुल रहा है, ठीक है। राइट, ऊपर इनेबल एडिटिंग कर दीजिए। अब इनेबल कंटेंट कर दीजिए। इस कॉलम को कॉपी करिए, ए और बी को जरा कॉपी करिए, कॉपी ए एंड बी, कॉपी। और इसको नई शीट में, नीचे शीट्स नहीं दिख रही आपकी, वो बहुत नीचे है क्या, नई शीट पे पेस्ट कर लीजिए। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक्सेल। सर ये ना कुछ टैब की वजह से कभी कभी पेज पेज कंट्रोल पेज अप पेज डाउन करके देखिए, कंट्रोल बटन दबाइए, पेज अप करिए। वो नहीं है, वो नहीं। कंट्रोल एक्सेल में पहले क्लिक करिए अभी आपने, हाँ, कंट्रोल पेज, हाँ ये देखिए निकल आया वो। ठीक है, ठीक है, आगे प्लस करके शीट खोलिए, नीचे देखिए प्लस करके शीट खोलिए, नहीं यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा गाइस, ये आपको क्या करना है, इसमें से मान लीजिए इनके सारे नाम में से फर्स्ट नेम निकालना है, राइट, दिस इज योर जॉब। वो एक्सेल में भी हो सकता है, लेकिन हम इसको पावर क्वेरी में लेके जाएंगे। ऊपर डेटा टैब पे क्लिक करिए, क्लिक ऑन द डेटा टैब। पहला वाला वो ये आपने पूरी कॉलम सेलेक्ट करी है, वो अनसेलेक्ट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्वेरीज एंड कनेक्शंस में अभी नहीं जाना आपको। फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करिए, फ्रॉम टेबल रेंज, यस। अब ये आपको देखोगे कि सेम पावर क्वेरी एडिटर खुलेगा। एक पहले से खुला हुआ है, दो एडिटर खुल जाए, हाँ खुल गया। आप इसको जरा पहचानो, जरा पावर बीआई में था और ये यहां भी आ गया, कैन यू सी? राइट। अब आप इसमें क्या करो, इसमें आप पहले दो अक्षर निकाल लो, ऐड कॉलम पे जाओ, ऐड कॉलम पे क्लिक करो, और फर्स्ट नेम निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक्सट्रैक्ट पे चले जाओ, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर्स कर लो, नहीं फर्स्ट कैरेक्टर से तो काउंट देना पड़ेगा ना, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर्स पे जाओ, स्पेस दे दो, स्पेस हिट करो, ओके कर दो, निकल गया। राइट, अब मैं इसको लेके वहां चलता हूं, वो ऊपर जाओ, होम टैब पे जाओ, होम टैब पे, और इसको बोलो क्लोज एंड लोड, और उसमें 2 सेलेक्ट करना, क्लोज एंड लोड 2, नीचे आला नीचे आला नीचे आला, राइट। ये तुमसे एड्रेस पूछेगा, राइट, उस पे लिखो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और उसका सेल एड्रेस जो B2 है उसको D2 कर दो, ऊपर 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 ऊपर, B को D कर दो, बस D सेल में इसको पेस्ट कर दो जो आउटपुट बना है, ओके कर दो। ये देखो एक्सेल में लेके आ गया, राइट। और अच्छा, मैं अब इसमें एक चीज और बताता हूं आपको कि उस डेटा के अंदर लास्ट रो को थोड़ा सा कॉपी करके उसी के नीचे ड्रैग कर लीजिए। ए और बी कॉलम में जो डेटा है ना, हाँ लास्ट वाला डेटा, उसको कॉपी करिए, एक रो ऐड कर दीजिए उसी के नीचे, हाँ पुल डाउन करिए, पीट क्रिस की जगह आप अपना नाम लिख दो, पूजा सोनी।
राइट। अब आप इस ग्रीन वाली टेबल पे आओ, कर्सर रखो ग्रीन वाली टेबल पे, ये पावर क्वेरी की टेबल है, राइट। इसको राइट क्लिक करो, ना 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 ना, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो और रिफ्रेश है जरा सा आपके कर्सर से नीचे, जरा सा नीचे, बहुत नीचे चलेगा, रिफ्रेश करो, वो देखो नीचे पूजा सोनी। दिस इज द मैजिक जो एक्सेल में आप कर सकते हो। कुछ भी काम करके लाओ, उसके बाद डेटा चेंज करो, और सेम जो मैं बोल रहा हूँ, आप पावर क्वेरी जो पावर बीआई में सीख रहे हो ना, प्लीज उसको एक्सेल में ट्राई करो, आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आपको लगेगा कि सडनली आपके पास कुछ जिनी की पावर्स आ गई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी काम करता है, लेकिन बहुत शानदार काम करता है। इसके अंदर आप उसको यूज करना स्टार्ट करें। एंड बी सर तो एक सेकंड, हम यहाँ पर गए थे एंड देन हमने डेटा पे क्लिक करके गेट डेटा, नहीं, गेट डेटा नहीं। जब आप सुनो डिफरेंस भी सुन लो। गेट डेटा कब यूज होता है? जब आप अलग से कोई एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर रहे हो, कोई टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट कर रहे हो, पीडीएफ इंपोर्ट कर रहे हो, तब। इसी शीट में अगर हो तो आप फ्रॉम टेबल रेंज में जाओ, बस कर्सर उस टेबल में रख दो। जैसे अभी आपकी कर्सर कहाँ पे पड़ी है? खाली सेल में पड़ी है तो कुछ भी नहीं ले जा पाएगा। वो कह रहा है क्या करूं, टेबल बनाऊं कहीं पे? तो आपको अपने डेटा में कर्सर रख के कहानी शुरू करनी। एक सेल में भी रख दोगे तो बाकी एक्सेल इंटेलिजेंट है, वो चले गया, राइट। तो इसको ना क्लास के बाद थोड़ा करके देखो। जितनी भी चीजें अभी आपने सीखी है ना एक्सेल में, वो करने में पसीने आ जाते हैं। मैं अगर एक्सेल में आपको डेट दे दूं और बोलूं कि इसके क्वार्टर निकाल दो, ये Q1 है या Q2, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यहां से लाके आप 1 मिनट में एक्सेल में लेके वापस चले जाओ। ठीक है गाइस, चलो वापस आ जाओ जरा। एक्सेल में मजे बाद में लेना, अब चलो पावर बीआई। सो गाइस देखो, ये वही वाला है, इसको बंद कर दो। हाँ, ये आ गए हम अपनी दुनिया में। अब मैंने क्या करवा दिया आपको, मैं वो बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम के अंदर मैंने आपको एक बार ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म। तो देखो मेरी तरफ से अभी क्या हो चुका है, टेक्स्ट कॉलम हो चुका है, नंबर कॉलम हो चुका है, डेट एंड टाइम हो चुका है। दिस 3 आई हैव कंप्लीटेड। यही ऐड कॉलम में है, यही ट्रांसफॉर्म में है, करेक्ट। अब हम थोड़ी सी और चीजें सीखना चाहेंगे। आप उस पर क्लिक करो, न्यू सोर्स पे, होम टैब पे जाओ, नई टेबल लेके आते हैं। एक्सेल वर्कबुक पे चलो, फोल्डर खोलो, वहां से कुछ और उठाएंगे। थोड़ा सा नीचे देखने दो मेरे को, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो सो दैट आई कैन रीड दैट। हमने 3 नीचे से कर लिए। अब मैं कंडीशनल कॉलम्स पे आपको ले चलता हूं। कंडीशनल कॉलम्स पे क्लिक करिए, इसको लेके चलिए। गाइस तेज ज्यादा हो रहा हो तो प्लीज रोक देना, अपनी लर्निंग को हैम्पर मत होने देना। अब इसमें से क्या क्या चीजें लेनी चाहिए हमें, जिसमें ऊपर ब्लू लाइंस है? क्यों लेनी चाहिए ब्लू लाइंस वाला, पूजा बताएंगे? क्योंकि हमारे टेबल्स यहाँ पर है। हाँ, और वो नीचे शीट्स है, नीचे शीट का नाम, राइट। सो ओके कर दीजिए। आप शीट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं आप शीट नहीं ले सकते हो, लेकिन जनरली टेबल बना के लाना इज वेरी एडवाइजेबल। वो पावर बीआई को भी अच्छा लगता है, पावर क्वेरी को भी अच्छा लगता है। अब आप एक बार उसके नीचे क्लिक करो, सीसी नंबर वाली टेबल। अच्छा, ये टेबल खोल लिया आपने, शिपिंग डेट है, ऑर्डर डेट है, नहीं ये तो इतने काम की बात नहीं है। और हम क्या करने आए थे, कंडीशनल कॉलम लेने आए थे। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम कंडीशनल कॉलम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वैसे मेरा एक प्रॉफिट स्टेटमेंट करके आखिरी में एक चीज बनी हुई है, मेरे को यहाँ पर क्या करना है, वही कॉलम मुझे फिर से बनाना है। आप चाहो तो उसको डिलीट कर सकते हो कॉलम को, जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉफिट वैल्यूज को मैं डिफाइन करना चाहता हूं हाई प्रॉफिट, लॉस और लो प्रॉफिट में। यहाँ पे जो भी मेरा नेगेटिव है उसके सामने मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज अ लॉस। आप देख रहे हो सम नंबर्स आर इन नेगेटिव, देख पा रहे हैं मैम? सर ये बहुत छोटा है, हाउ डू आई सी इट, यू नो, ये शेयर जब किया है तो आई कैन हार्डली सी एनीथिंग। हाउ डू आई मेक इट? आपकी उस पे कुछ ना वो हो रखा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि हम सबको साइज ठीक दिख रहा है, इसका मतलब ये आपके लैपटॉप सिस्टम पे खुला हुआ है ना? हाँ, लैपटॉप पे और पूरी स्क्रीन पे है ये? नहीं है, तो वहीं पे गड़बड़ है। आपका स्क्रीन कौन खा रहा है? हम लोग की फोटो आ रही है क्या? ऊपर आ रही है, आपकी जैसे आ रही है, बट आई कैन नॉट सी दिस। आई डोंट नो हाउ टू। मैं देखती हूँ सर, आप लोग आगे कंटिन्यू करिए। नहीं तो आप शेयर कर लो, क्योंकि पूजा इज फास्ट, वो तो देख के भी कर लेती है धाड़ धाड़।
देखिए मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ। हाँ नाउ दिख इट्स गया? बेटर। चलिए, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, यही है लाइफ की खूबसूरती। अब इसमें देखिए, ये जो प्रॉफिट वैल्यू है ना, उसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, आप देख रहे हो, दे आर एक्चुअली लॉसेस। इनके करेक्ट। सामने मैं बगल के कॉलम में लिखना चाहता हूं कि दिस इज अ लॉस। फिर मेरा 3000 से ऊपर का जो प्रॉफिट है ना, उसको मैं लिखना चाहता हूं हाई प्रॉफिट। और 0 से 3000 के बीच वाले को मैं लिखना चाहता हूं एवरेज प्रॉफिट। ये 3 कंडीशंस लगाना चाहता हूं, ताकि बाद में मैं कहीं डिफरेंशिएट करके कोई पूछे मेरे से कि हाउ मेनी सेल्स और हाई प्रॉफिट सेल्स और इस तरीके की चीज मैं कर पाऊं, राइट। सो इन दिस केस आपको प्रॉफिट वैल्यूज को क्लिक करो, पूरे कॉलम को क्लिक करो पूजा। नाउ गो टू ऐड कॉलम, और इसमें कंडीशनल कॉलम है, उसके जस्ट नीचे क्लिक कर दो। गोविंद जय जय गोप। अभी देखिए क्या हुआ, जब ये कंडीशनल कॉलम आएगा ना, तो आपने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें एक्सेल के अंदर, वो इफ स्टेटमेंट जैसा ही ये है कि ये अगर ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो, बट दिस इज मोर फ्लेक्सिबल एंड हैज मोर कैपेबिलिटीज। अब इसमें देखिए, पहले में उसने कॉलम नंबर पूछा, आप प्रॉफिट वैल्यू ले लो, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है इक्वल्स, तो हम इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, नीचे लीजिए ग्रेटर देन, इसमें टाइप करिए 3000 और आउटपुट पे लिखिए यहाँ पे हाई प्रॉफिट। अब एक ऐड क्लॉज करिए, ऐड क्लॉज, यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट वैल्यू, फिर से वही कॉलम लीजिए, यहाँ पे लिखिए ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन 0। हाँ, चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे ग्रेटर देन 0। इसको लिखिए एवरेज प्रॉफिट, और बाकी आप लिख लीजिए लॉस। एल्स नहीं, क्लॉज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्लॉज काटेंगे कैसे, वो डॉट्स पे जाइए, डिलीट करिए, एल्स लॉस। एक ही कंडीशन बची ना, कि भाई जो भी देखा नहीं नीचे का। हाँ, जो भी इनमें नहीं गिरा वो एल्स में। एल्स एक्चुअली क्या होता है कि आपकी उसमें होता भी नहीं, एक्सेल में, एक्सेल के अंदर वो इफ करते करते जाओ और वैल्यू इफ फॉल्स लिख दो, यहाँ पे एल्स क्लॉज है, ठीक है। ये कर पाए आप सुमित, सॉरी सुशील और सुमित मैम, आप कर पाए? नहीं सर, मैं अभी तो देख ही रही हूँ। नहीं, कर लीजिए, टेक ए मिनट, कोई बात नहीं है, बट डू इट। ओके करो, हम फिर से कर देंगे आपके लिए। एल्स इफ है, ओके गॉट इट। तो हम यहाँ पे, क्योंकि एल्स इफ है, तो हमें ये नहीं लगाना, ये कंडीशन नहीं करना, 0 to 3000 नहीं करना, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन में ही देखो ना, 3000। नीचे वाला कह रहा है कि 3000 और 0 के बीच में अंडरस्टूड हो गया वो सेकंड वाला, और थर्ड वाले को हमने कह दिया एल्स इफ। ओके करिए, देखिए आउटपुट सही आ रहा है क्या। सुमित मैम, आप प्रॉफिट वैल्यू को सिलेक्ट करिए, प्रॉफिट वैल्यू वाले कॉलम को सिलेक्ट करिए, लास्ट कॉलम को क्लिक करिए अपने उसमें। एक मिनट सर, ये मैं थोड़ी ना कोई बात नहीं मैम, मैं स्टॉप शेयर कर देती हूँ, आप फॉलो कर लीजिए। आपका शेयर करो सुमित मैम, शेयर करो। अब आप ऊपर जाओ मैम, गेट डेटा पे क्लिक करो। मैंने किया सर अभी। अच्छा, तो फिर आप उस पे जाओ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाइए, बीच में, यस जरा सा ऊपर, और पहले वाले पे क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दीजिए, यस। सो वी आर गेटिंग इनटू पावर क्वेरी, राइट। पावर क्वेरी में आ गए आप। अब कौन सी टेबल नंबर थी यार? हाँ, मैंने कभी ना, इस बार मैं टेबल दे दूंगा। कैन यू टेल द नंबर पूजा? ओ सॉरी, हाँ यही था सर, 24 था ना पूजा। ये तो हम लोग ने कर लिया था, उसके बाद जो हम नहीं लाए हैं आपको सीसी नंबर है नीचे, सीसी नहीं दिख रही है टेबल। ये हमारी गलती से कुछ टेबल्स दोबारा आ गई हैं, ये 16 19 वाली ना फिर से आ गई हैं। सो कोई बात नहीं, उन्होंने वो न्यू सोर्स से पिक करना पड़ेगा उनको पहले। हाँ कोई बात नहीं, आप ना न्यूज पे क्लिक करिए मैम, न्यू सोर्स पे जाइए, सेकंड नंबर पे है, हाँ यस, और एक्सेल वर्कबुक लीजिए, और इसमें से थोड़ा सा नीचे जाइए, और चौथी फाइल नीचे से कंडीशनल कॉलम्स को क्लिक करिए, यस, वेरी गुड, ओपन मारिए, आ गया। अब इसमें से पहले 4 टेबल्स को क्लिक कर लीजिए, ओके कर दीजिए।
और हम लोग सीसी नंबर पे अभी जब आएगा तो उसमें सीसी नंबर वाले टेबल को हम लोग टच करें आराम से। नीचे देखिए थर्ड नंबर पे सीसी नंबर देगा, यस क्लिक। हाँ ये आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा ऊपर जाके, आपके में ये कुछ तो भी वो हो गया है छोटा सा एरर, बट कोई बात नहीं, रिफ्रेश करना भी इतना बड़ा काम नहीं है। रिफ्रेश ऑल, सारी टेबल ठीक हो जाएगी। यस सर, राइट। अब ये सीसी नंबर में हमने क्या किया ना, लास्ट में ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, राइट। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट वाले को आप डिलीट कर दो, सेलेक्ट करो, डिलीट कॉलम्स करो, रिमूव कॉलम्स ऊपर चाहिए, लॉस बना हुआ है बड़ा सा। यस यस यस, वेरी गुड, रिमूव कॉलम मार दीजिए। अब प्रॉफिट वैल्यूज को सेलेक्ट कर लीजिए। प्रॉफिट वैल्यू को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हमें काम करना है, राइट। नाउ गो टू ऐड कॉलम्स, ऊपर जाइए, ऐड कॉलम पे जाइए, ऐड कॉलम पे जाके कंडीशनल कॉलम जोड़ना है। कंडीशनल कॉलम, कंडीशनल कॉलम का क्या मतलब है, कंडीशन लगा लगा की कॉलम बनेगी। इन द कॉलम वी विल हैव सम कंडीशंस। यहां पे आप कॉलम नंबर सेलेक्ट करना है, या कौन सा कॉलम लेना है, हमने बोला प्रॉफिट वैल्यू। यहां पे ऑप्शंस है, इसमें आप ग्रेटर देन डालो, तीसरा नंबर है, यहां पे 3000 लिखो। तो हम इससे कह रहे हैं कि प्रॉफिट वैल्यू कॉलम में जहां भी 3000 से बड़ा हो उसको हाई प्रॉफिट लिख दो। ऐड क्लॉज करिए, नीचे देखिए हम कितने भी क्लॉज आप ऐड करते जा सकते हो। फिर से हम प्रॉफिट वैल्यू कॉलम लेंगे, यस सर, वी विल से ग्रेटर देन अगेन, दिस टाइम विल से 0, 0 से बड़ा और 3000 से छोटा जो है उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट लेंगे। सर अब हम नीचे एल्स में लिख देंगे लॉस। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं मीट हुई तो लॉस दे देना, ओके कर दीजिए। राइट सर, ये देखिए बन गया आपका कॉलम, राइट। इसको कंडीशनल कॉलम कहते हैं। और उसके बाद मैंने शायद ग्रुप बाय रखा हुआ है, नेक्स्ट टेबल छूइए, उसके नीचे वाली टेबल टच करिए। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, वी हैड ओके इनवॉइस नंबर हम देख रहे थे, हमने कंडीशनल कॉलम डाल दिया। अब इसमें एक चीज मेरे को करनी है, सी व्हाट आई वांट हियर इज, इफ यू सी द फर्स्ट कॉलम गाइस, कैन यू सी दैट देयर आर रिपीटिशन ऑफ इनवॉइसेस, 186 at the third number, right? yes, And suppose I want to prepare a summary कि 186 में टोटल सेल्स कितना हुआ है, राइट। ये मेरे को समरी करना है, ओके, गेटिंग द पॉइंट कि जैसे 186 इनवॉइसेस से कितना पैसा सेल हुआ है, सो ऑल द इनवॉइसेस व्हिच आर डुप्लीकेट आई वांट टू क्लब देम। एक ही इनवॉइस में क्या हुआ, लैपटॉप भी खरीदा है, पेन ड्राइव भी खरीदा है, डिफरेंट थिंग्स हैव बीन बॉट इन द सेम इनवॉइस, और यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज एंट्री है, बट मैं इनवॉइस वाइज समरी बनाना चाहता हूँ। गेटिंग इट गाइस? सो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्म, और वहां पे पहला चीज देखिए ग्रुप बाय है। कैन यू सी ग्रुप बाय? फर्स्ट थिंग ऑन द लेफ्ट, ग्रुप बाय को क्लिक करिए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इनवॉइस नंबर से मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, क्यों? उसको पता चल गया कॉलम मैंने उसको लिया हुआ है। कैन यू सी इनवॉइस नंबर? उसके नीचे पूछ रहा है कि जो नया कॉलम बनाऊंगा उसका क्या नाम देना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सम ऑफ सेल्स या टोटल सेल्स, एनीथिंग यू कैन। नीचे वाले हाँ टोटल सेल्स लिख दीजिए। क्या करती है? हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उनको तो स्पेलिंग से नहीं आएगी। अच्छा, इसमें ऑपरेशन क्या करना है, तो हमें सम करना है। वी विल से दैट वी हैव टू सम। क्लिक करिए, फर्स्ट वन सेलेक्ट करिए। वो कह रहा है किस कॉलम का सम करो, यहाँ पे सेल्स का कॉलम ले लीजिए। अब ये क्या करेगा कि ये अब 2 ही कॉलम देगा मेरे को। ये देखिए 2 कॉलम बना दिए इसने। ट्रांसफॉर्म किया था हमने, इसने कंसाइज कर दिया। इनवॉइस नंबर 186 में 2 सेल थी, दोनों को मिला दिया इसने। हाँ जी। तो ग्रुप बाय ये फीचर है इसके अंदर, जिसके द्वारा आप ग्रुपिंग कर सकते हो चीजें, राइट। आप आखिरी स्टेप चाहे तो काट सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं।
अगर चाहिए तो इसको आप लोड करके वहां ले जाएंगे, राइट। अपने आप करना है, एक बार प्रॉफिट वैल्यूज को सम करके देखना है क्या, इनवॉइस वाइज प्रॉफिट्स एक बार कर लीजिए। तो सबसे पहले इनवॉइस को सेलेक्ट करिए, क्योंकि जिसके ऊपर ग्रुपिंग करनी है उसको सेलेक्ट करना जरूरी है। सम ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। बट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो प्रीवियस वाला जो ओरिजिनल डेटा है वो गायब हो जाएगा ना? हाँ देखिए ना, ओरिजिनल डेटा इसमें गायब कभी भी नहीं होता। आपको जब चाहिए तो आप वहां जाके उसको देख सकते हो, निकाल सकते हो। बट हाँ, जैसे आप बोलो कि फाइनल स्टेप अगर मुझे ये रखना है तो क्या पीछे वाला गायब हो गया, तो वो इस वक्त के लिए गायब है, राइट। इस वक्त के लिए आपके पास गायब। अब जैसे मान लीजिए आपने इसको ना लोड कर दिया अपने पावर बीआई में, तो ये इस तरीके से टेबल लोड होके चली जाएगी। एक्सेल के केस में भी अगर आपने लोड कर दिया तो ये हो गई, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वहां दूसरी टेबल बना दीजिए, इस वाले टेबल को वापस उस फॉर्म में लेके चले जाइए। यहाँ सारी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। ओके। ये जो हमने किया है इसको हम डाउनलोड करें, कैसे करेंगे, हाउ टू गेट इट बैक इनटू? नहीं देखिए ना, मैंने क्या बताया था कि एक्सेल में आपने इसको क्या किया था, क्लोज एंड लोड, तो एक्सेल में जाके अलग टेबल बन गई थी, याद है आपको? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल देखा, एक्सेल डी कॉलम में जाके हमने पेस्ट कर दिया था। अब डी कॉलम में आपके पास आ गई, उसको कॉपी पेस्ट आप कहीं ले जाओ, जी में ले जाओ, एच में ले जाओ, दूसरी शीट में ले जाओ, दूसरी वर्कबुक में ले जाओ, वो तो अवेलेबल हो गई आपके पास। ओके। आप अपनी क्वेरी में वापस आके उसके ऊपर वाला स्टेप लेके उसको भी लेके जा सकते हो। बट सर अगर कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इन केस ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज करनी हो वैल्यू, हाँ तो उसमें तो उसके बाद में नहीं होगा उस पे, तो इट डिपेंड्स अपॉन आपको कैसी जरूरत है। अभी यहाँ पर ही देखिए, जैसे मान लीजिए साइड में जाइए, साइड में किसी भी टेबल पे राइट क्लिक करिए, लेफ्ट साइड में जो भी टेबल्स है ना, किसी पे भी राइट क्लिक करिए। अब इसमें देखिए क्या है, कॉपी कर सकते हो, राइट। इसका नीचे डुप्लीकेट बना सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई एक टेबल मेरे को ना इस फॉर्म में भी चाहिए, आप डुप्लीकेट कर दो और दूसरी वाली को ग्रुप बाई कर दो। राइट। सो ऑप्शंस इसमें सारे हैं, इसमें ये नहीं घबराना है कि मेरा डेटा कहीं चला गया या मैं आगे बढ़ गई तो पीछे कैसे जाऊं, वो सब दिक्कतें नहीं है यार। यू कैन डू एनीथिंग विथ योर डेटा, राइट। ठीक है जी। सो ये हमने ग्रुप बाई सीख लिया, और मैंने यहाँ पे एक चीज और क्या सीखी थी, कंडीशनल कॉलम सीखा था, राइट। अच्छा, ऐड कॉलम में ही जाइए, एक चीज और होती है यहाँ पे, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स हमने देख लिया है और हमने कंडीशनल कॉलम देख लिया है।